हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोअर पीसीएस यानी कि चकबंदी अधिकारी की जो परीक्षा 2019 में होने वाली है उसकी तैयारी की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी चुनाव चलेंगे। चुनाव की वजह से आपके पास लगभग 2 से 3 महीने का टाइम है। जो आपके एग्ज़ाम या परीक्षा होने की डेट है वो लगभग जून के आसपास आएगी। लेकिन यही आपके पास सबसे अच्छा और सुनहरा मौका है पीसीएस का एग्ज़ाम परीक्षा निकालने की। इसमें आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, तो आप बिना ये सोचे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा की तैयारी अभी से कमर कस के शुरू कर देनी चाहिए। आज हम आपको सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट भाग 1 के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों, एक और ख़ास बात, ये जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ ये आपके अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही चकबंदी अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 15 जुलाई 2018 को, वही वाला प्रश्न पत्र है। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के प्रश्न आए थे। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, और हम वो वाले सारे कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस दोस्तों, आपको करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कमेंट सेक्शन में आके कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से किया गया था। 4 ऑप्शन है, 1950, 1950, 1951, 1952, 1956। आपको पता है 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और पहला राज्य जो इस आधार पर हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। वही आपका भाषा के आधार पर किया जाने वाला पहला राज्य था। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान में एक द्वीप है आपका होन्शु नामक, वही पूछा गया वो किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए और दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या है, कोयला, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, तेल या फिर हीरे। तो दोस्तों, जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और तेल उत्पादन के लिए 4 चिन्हित क्षेत्र हैं जापान में, जिनमें से 3 होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित हैं। ठीक है, मतलब 3 आपके जो हैं होन्शु द्वीप पर ही हैं जापान में तेल उत्पादन के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। ऑप्शन आपके पास है, वेलेस्ली, कैनिंग, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हमको पता होगा, लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन को ही हम स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में 1882 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था, इसीलिए इन्हें भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो देखिए, इसमें आपको पता है कि सबसे पहले जो संविधान सभा का सुझाव था वो M.N. रॉय ने दिया था, लेकिन वर्ष उन्होंने 1934 में दिया था। ठीक है, 1934 में M.N. रॉय ने संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। उसके बाद 1934 में ही जवाहरलाल नेहरू ने 18 जून को औपचारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, प्रस्ताव होना चाहिए, संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव उन्होंने भी दिया। 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भी किया और कांग्रेस ने इसको स्वीकार भी कर लिया। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन जो है वो उसके ऑप्शन सही है, नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, और आंसर M.N. रॉय ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो सन है आपका वो गलत है, 1935 के बजाय 1934 होना चाहिए था। अगला देखिए, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ASCII यानी कि ASCII कोड, होलरिथ कोड, ISCI, EBCDIC कोड। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, इसके लिए तो सबको पता है, वर्तमान कंप्यूटिंग में ASCII कोड, जिसका कि फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यही प्रयोग किया जाता है और यही स्वीकार भी है समस्त विश्व में, ASCII कोड आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन थे, अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे या स्टेरिन कायर। इसका उत्तर है स्टेरिन कायर। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 5, 7, 4 या 6।
तो दोस्तों इसका उत्तर है 6। अब आपको पता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको 6 उसमें विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक चिकित्सा विज्ञान है, दूसरा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, तीसरा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, चौथा साहित्य यानी कि लिटरेचर, पांचवा शांति यानी कि पीस प्राइज जो आपको मिलता है नोबेल में, छठा अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन सब क्षेत्रों में जो विशिष्ट व उल्लेखनीय योगदान करता है उन्हीं को ये प्रदान किए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। तो 6 हैं नोबेल पुरस्कार जो 6 आपको क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW जो हम यूज़ करते हैं आजकल, उसका आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है टिम बर्न्स-ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टॉमलिंसो या फिर चार्ल्स बैबेज। इसका उत्तर होगा टिम बर्न्स-ली, उन्होंने ही आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। नवा देखिए, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू मतलब एक तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचूर, कार्तिकाई, ओणम या पोंगल। तमिलनाडु में आपको पता है कि पोंगल मनाया जाता है, तो तमिलनाडु का में जो जल्लीकट्टू है वो आपका तमिलनाडु का ही त्योहार है जो पोंगल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सांडों को पकड़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो परंपरा है 2500 से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है और इसमें सांडों के साथ खेला जाता है, सांडों को पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग, वही जल्लीकट्टू है। ये तमिलनाडु में होता है और पोंगल के साथ जुड़ा है। सुब्रमण्य भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? सुब्रमण्य भारती मुक्केबाज थे या तैराक थे, कवि थे या चित्रकार थे? दोस्तों वो एक कवि थे, महाकवि थे। इनकी रचनाएं देशभक्ति से भरी होती थी। इनकी कुछ जो जैसे इंडिया, विजय और तमिल डेली का संपादन भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू या चंद्रशेखर आजाद? इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस होगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। अगला था, अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, अरुण शौरी, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी? तो इसका उत्तर है विक्रम सेठ। ठीक है, अ सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। देखा होगा दोस्तों आपने अभी तक कि 2 उपन्यास के बारे में पूछा जा चुका है। और एक चीज़ और जो आपका मैं ये प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि डिस्कस कर रही हूँ UPSSC वाला जुलाई का आपका, इसमें मैंने जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले करंट अफेयर्स को पढ़ने से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। करंट अफेयर्स की हम अलग से क्लासेस लेंगे, 15 से 20 दिन एग्जाम के पहले हम पूरा करंट अफेयर्स वाइंड अप करेंगे। ठीक है, उस समय आप ज़रूर देखिएगा जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अभी हम जनरल अपना सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान ये सब पढ़ाई करेंगे, हिंदी वगैरह जो आएगा उसको पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगला देखिए, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश? तो देखिए, नेपाली वैसे नेपाल की राष्ट्रभाषा है। यह भाषा नेपाल के कम से कम 50% लोगों की मातृभाषा भी है। लेकिन नेपाल के अतिरिक्त ये भारत के सिक्किम में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में भी बोली जाती है और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ भी बोली जाती है, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, इन सब जगहों पे भी नेपाली बोली जाती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, आपको पता है दोस्तों खजुराहो के जो स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के भी छतरपुर जिले हैं, छतरपुर जिला है, वहाँ पे स्थित है खजुराहो। यहाँ पे चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी है। ठीक है, चंदेल राजाओं ने खजुराहो समूह का मंदिर का स्थापना करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे यहाँ के मंदिरों में एक मंदिर है महादेव जी का मंदिर, वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1939, 1949, 59 या फिर 69 में? तो दोस्तों दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को की गई थी। ठीक है, इसी समय आपका प्रसारण जो है इसका शुरू कब हुआ था? 1965 से। 1965 से दूरदर्शन का प्रसारण भारत के सभी रेडियो स्टेशन में हो गया था।
अगला देखिए, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं, बाबर, अकबर या औरंगजेब? बुलंद दरवाज़ा दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने गुजरात पर विजय की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। ठीक है अकबर ने गुजरात पर विजय की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। अब इन्होंने गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, जिसे विजय स्तंभ के रूप में माना जाता था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी नगर बनाया और वहाँ पे एक दरवाज़ा बनाया जिसे विजय स्तंभ के रूप में देखा जाता था। इसी को अकबर जी ने बनवाया था गुजरात विजय पे। दिसंबर 1984 में 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोक्लोरेट, मेथिल फॉस्फेट या मीथेन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेथिल या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी गैस का रिसाव हुआ था। यह गैस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली थी और जिससे कि हज़ारों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। बहुत बड़ी त्रासदी थी ये गैस की। अगला देखिए, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किससे गठित होता है? ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सिलिकॉन और आयरन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसका उत्तर है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की पपड़ी है उसका ऊपरी भाग जो है यानी कि ट्रोपोस्फेयर, वो बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे हम रहते हैं। और ये आपका क्या है, चट्टानों से बनी हुई है। इस चट्टानों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके पास है वो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गठित होती चीज़ें वो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अकबर ने अपने दरबारी संगीतक के रूप में किसे नियुक्त किया? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल? तो दोस्तों उन्होंने मियाँ तानसेन जी को आपको पता होगा अपने संगीतक के रूप में अकबर ने नियुक्त किया था। वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला देखिए, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? 24, 18, 22 या 20? सबको पता होगा भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। पहले हमारे यहाँ 21 वर्ष थी, फिर हमारा 61वां अमेंडमेंट आया, संशोधन अधिनियम आया 1988 द्वारा। 61वां 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में जो आपका वो आया संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, 21 से घटा के 18 कर दी गई। अगला देखिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार या लाल किला? तो इसका उत्तर महाबोधि मंदिर होगा। बोध गया में जब उन्होंने 6 वर्ष की साधना की तो महात्मा बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। अब उन्होंने पता कर लिया कि दुखों का क्या कारण है और इसी समय से लोग उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे। यहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया तथा इसी स्थल से गौतम बुद्ध ने विश्व के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार भी किया। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? 39, 85, 109 या 131? देखिए लोकसभा वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट से हैं क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप। इसका उत्तर है 131। 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः 84 एवं 47 सीटें आरक्षित हैं, जिससे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 होती हैं। ठीक है, 84 एवं 47 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इसी से 131 होती हैं और इसके पहले थोड़ी कम थी सीटें। ठीक है, 2008 के पहले अनुसूचित जाति के लिए 79 थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 थी। अब दोनों की मिला के 131 हैं। 47 सीटें 84 सीटें एससी की हैं, अनुसूचित जाति की, और एसटी की 47 सीटें हैं। अगला देखिए, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार या लाल किला? अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट ही करवाया था, कुतुब मीनार के पास करवाया था और ये अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए अलाई दरवाज़ा बनवाया था। इसका निर्माण बहुत सुंदर उससे करवाया था, लाल पत्थर और संगमरमर से करवाया गया था। अगला देखिए, कोंकणी कहाँ की शासकीय भाषा है? चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव या फिर दिल्ली? तो ये दोस्तों कोंकणी जो आपकी है वो दमन और दीव की शासकीय भाषा है। ठीक है, गोवा की, दमन और दीव की, यहाँ की शासकीय भाषा जो है वो आपकी यही है, कोंकणी है।
भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। सबसे लंबा जो समुद्री किनारा है वो गुजरात का ही है, लगभग 1214 किलोमीटर है। तथा सबसे छोटी अगर तटरेखा कोई पूछेगा, सबसे छोटा समुद्री किनारा जो है राज्य का वो है गोवा राज्य का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6, 5, 4 या 7? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा जो और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा को हम लोअर हाउस या फिर निम्न सदन भी कहते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम गिलक्रिस्ट? इसका उत्तर होगा युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये पूरा नाम है इस किताब का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। इसके लेखक युवराज सिंह हैं। आपको पता होगा बीच में उनको कैंसर की बहुत भारी बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खैर रिकवर कर लिया अपने आप को। अभी वो बहुत फिट भी हैं, तंदुरुस्त भी हैं और क्रिकेट अच्छे से खेल भी रहे हैं। उसकी यही लेखक हैं। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ASP का देखिए 2 विस्तारित रूप यहाँ पे आंसर में आ गया है। एक तो उसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और जो दूसरा होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। देखिए इसके 2 उत्तर हैं, एक एक्टिव सर्वर पेजेस है, दूसरा एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करती है अपने ग्राहकों को सॉफ्टवेयर और IT सेवाएं अपने नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। अगला देखिए, आबू धाबी जो है वो कहाँ की राजधानी है? आबू धाबी जो है आपकी वो UAE की है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, या फिर नीदरलैंड्स की है, इटली की है कि दक्षिण कोरिया की है? दोस्तों आबू धाबी जो है वो UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है। और यही हमारा आखिरी प्रश्न था। अब हम अगला प्रश्न आपको, अगला प्रैक्टिस सेट अभी आपको थोड़ी देर बाद देंगे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।